अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि वर्ल्ड कप को गुजरे हुए अब काफ़ी दिन हो गए हैं और पाकिस्तान की नाकिस कारकर्दगी के बावजूद काफ़ी दिन से खामोशी थी। अब थोड़ी थोड़ी अपडेट सामने आने लगी है और बहुत सारी स्पेकुलेशन भी हो रही है। इसीलिए प्रोग्राम में मेरे साथ हैं आज स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सबसे पहले नाज़रीन आपको बताएं कि हेड कोच गैरी कर्स्टन ने अपनी रिपोर्ट जो है वो जमा करा दी है और इसके हवाले से हम बात करें। शाहिद साहब, गैरी कर्स्टन ने अपनी रिपोर्ट जमा करा दी है। सीनियर मैनेजर वहाब रियाज इससे पहले अपनी रिपोर्ट जमा करा चुके हैं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये ज़रूर कहा है कि टीम एक होकर नहीं खेली। गैरी कर्स्टन की रिपोर्ट में क्या है और अब आगे क्या हो रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, एक प्रोसेस होता है, टीम चाहे जीते या हारे, मैनेजर और कोच अपनी रिपोर्ट देते हैं। एक जो मैनेजर लॉजिस्टिक्स पे कहाँ किस तरह के इंतजाम थे वो देता है, वो गालिबन मंसूर राना देंगे। वहाब रियाज ने अपनी रिपोर्ट दी है, वहाब रियाज की क्रिकेटिंग है। इसी तरह गैरी कर्स्टन की भी क्रिकेटिंग होगी। क्या वजूहात थी कि पाकिस्तान की टीम जो एक अच्छी टॉप फेवरेट्स में से थी, सेमीफाइनल तक जाने के लिए फेवरेट थी, वो क्यों सुपर 8 में भी नहीं जा सकी, अमेरिका से हार गई, इंडिया से हार गई। यकीनन वो ये बातें करेंगे कि दोनों क्लोज मैच थे, लेकिन गैरी कर्स्टन की जो रिपोर्ट होगी उसमें ज्यादातर यही होगा कि एक होकर नहीं खेले और अपने पोटेंशियल पे नहीं खेले। पाकिस्तान की टीम का पोटेंशियल ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान अमेरिका से हार जाता और इंडिया से इतना करीब आके हार जाता। इंडिया से आप अक्सर ये बोलते हैं कि मेंटल ब्लॉक है, हम उनसे नहीं जीत पाते वर्ल्ड कप में। तो गैरी कर्स्टन की जो रिपोर्ट होगी बड़ी अहम होगी, उसी की रोशनी में फिर तमाम फैसले होंगे। चूंकि पाकिस्तान की अभी व्हाइट बॉल क्रिकेट नहीं है, इसलिए शायद अभी थोड़ी सी खामोशी है। लेकिन सैटरडे को एक इजलास है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का, ऑल्दो उसके एजेंडा पे वर्ल्ड कप की कारकर्दगी नहीं है, बजट है और बजट का अप्रूवल सारा होगा, लेकिन कोई भी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का मेंबर उठ के ये कह सकता है कि जी पाकिस्तान टीम के ऊपर भी, परफॉर्मेंस के ऊपर भी डिस्कस करना। अच्छा, बात यह है कि जब आप वर्ल्ड कप की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं और इसमें 2 क्लोज मैचेस की भी बात हो रही है कि मैचेस क्लोज हारे चलें, लेकिन आपको पूरी प्रोग्रेस तो यहां तक की देखनी पड़ेगी और इसमें कौन जिम्मेदार है? जो हम बार बार वर्ल्ड कप की ट्रांसमिशन में भी यही बात करते थे कि पाकिस्तान कमजोर टीमों से हार रहा है, बड़ी टीमों से तो हार ही रहा है, कमजोर टीमों से हार रहा है, फिर जो होम में सीरीज हो रही है उसमें हार रहा है। तो मुश्किल सवालात तो पूछने पड़ेंगे आफ्टर दिस डिजास्टर, क्योंकि आपका सारा बिल्डअप जो है वो वर्ल्ड कप तक का होता है। जब वर्ल्ड कप में ही ऐसे नताए आए एक बड़ी टीम के, तो सवालात तो होंगे। कप्तान से भी बात करेंगे, दायरे चेयरमैन मिलेंगे। अब ये नहीं पता कि कप्तान भी अपनी रिपोर्ट देगा या जाके मिलना जरूरी है। अब आए हैं वो कल चेयरमैन साहब, उनसे मुलाकात हो। बाबर आजम ने जाना है ग्लोबल T20 लीग खेलने कनाडा में, वो भी जा रहे हैं। वहाब रियाज चले गए लेजेंड्स ऑफ क्या चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स खेलने इंग्लैंड। तो अभी राब्ते की चीजें नहीं है। एक दफा मुलाकात हो, प्लेयरों को भी बुलाएं, चेयरमैन साहब को चाहिए प्लेयरों को भी बुलाएं और उनसे पूछें वजह कि क्या हुआ कि पाकिस्तान वन ऑफ द टॉप फेवरेट्स और फिर वो सुपर 8 पे भी। अच्छा, इस वक्त वहाब रियाज पीसीबी के साथ ही हैं? अभी तक तो हैं। अब और वो खेलने चले गए हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? आप एक पोस्ट रख के कैसे खेल सकते हैं? बिल्कुल है कि ये चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में यकीनन उन्होंने पूछा होगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से एनओसी ली होगी। अब क्या है ये वजह? ऐसा नहीं होना चाहिए था। आपको खुद भी सोचना चाहिए कि अब जब वो एक अहम जिम्मेदारी से हैं, सिलेक्शन कमेटी का भी हिस्सा है, तो फिर ये खेलने के लिए नहीं जाना चाहिए था। अब वो चले गए, जाहिर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने परमिशन दी होगी, लेकिन उनकी रिपोर्ट की रोशनी में, गैरी कर्स्टन की रिपोर्ट की रोशनी में फैसले जरूर होने चाहिए, अहम होने चाहिए। इसलिए कि आपकी चैंपियंस ट्रॉफी सर पे खड़ी है और चैंपियंस ट्रॉफी के फौरन बाद 1 साल के अंदर 2026 का T20 वर्ल्ड कप दोबारा इंडिया और श्रीलंका में होना है। तो हमें अपनी क्रिकेट को दुरुस्त तो करना है। मैं एक साउथ अफ्रीकन रिपोर्टर से बात कर रहा था, जर्नलिस्ट से, जो वर्ल्ड कप में थे। उन्होंने मुझे बताया कि गैरी कर्स्टन बड़े डिसहार्टेड हैं। उन्होंने ये कहा, अपनी रिपोर्ट में भी लिखा होगा कि पाकिस्तान टीम अपने पोटेंशियल पे नहीं खेली। और वो जो बात, जो खबर आई थी बाहर मीडिया में कि गैरी कर्स्टन ने अपनी एक टीम मीटिंग में आफ्टर द वर्ल्ड कप ये बोला था कि आप लोग एक होकर नहीं खेले, तो उसमें भी मिक्स्ड चीजें पता चली कि कुछ लोग कह रहे हैं उनके अल्फाज इस तरह नहीं थे जिस तरह पेश किए गए, और कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, उन्होंने वाकई यूनिटी का कहा है। अगर उन्होंने ये चीजें कही हैं तो ये बड़ी सीरियस एक चीज है। इसके ऊपर बोर्ड को जरूर काम करना चाहिए कि पाकिस्तान टीम में अगर यूनिटी नहीं थी बकौल गैरी कर्स्टन, तो क्यों नहीं थी। और दूसरा है कि गैरी कर्स्टन, तो ऑब्वियसली इट वुड बी वेरी शॉकिंग फॉर हिम जिस तरह से पाकिस्तान टीम खेली है।
और उनके लिए तो बड़ा न्यू एक्सपीरियंस है इस टीम के साथ, तो वो खुद भी हैरान हो रहे लेकिन होंगे। गैरी कर्स्टन पाकिस्तान के खिलाफ भी खेले हैं, पाकिस्तान की कई टीमों के खिलाफ खेले हैं, वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान के खिलाफ खेले हैं, तो उनको आइडिया तो होगा कि पाकिस्तान की क्रिकेट किस तरह से चलती है। इस तरह की बातें कि यूनिटी नहीं है, ग्रुपिंग है, अपने पोटेंशियल पे नहीं खेलते, ये चीजें उन्हें पहले से भी पता होंगी। लेकिन इस टीम के बारे में जिसमें बड़े बेहतरीन प्लेयर्स थे, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी खासी चल रही थी T20 वर्ल्ड कप के लिहाज से, पिछले वर्ल्ड कप के लिहाज से, तो उस पे उनको यकीनन डिसहार्टेड हुए होंगे कि भाई मैं जो सोच के आया था मुझे वो मिला नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा नाज़रीन, आपको यहाँ ये भी बताएं कि मोहम्मद रिज़वान पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू की और जिसपे उन्होंने कहा कि लोग तो कुछ भी कहेंगे, हमें उससे परवाह नहीं है। अच्छा शायद साहब, प्रोग्राम के शुरू में मैंने स्पेकुलेशन की बात की थी, अब इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस बॉडी लैंग्वेज के बाद एक स्पेकुलेशन ये चल पड़ा है कि रिजवान आपकी रेड बॉल क्रिकेट के कप्तान भी बनने जा रहे हैं। इफ दिस हैपेंस इट इज गोइंग टू बी अ बिग इनजस्टिस विद शान मसूद, क्योंकि आपने शान मसूद को कप्तान अगर बनाया है तो फिर थोड़ा लंबे अरसे के लिए बनाना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज तो किसी के लिए भी फैसला नहीं कर सकती, क्योंकि वहां तो हम हमेशा ही हारते हैं। तो क्या आपको लगता है इसमें कोई सदाकत है इस बात में, रिजवान की कप्तानी की चीजें चल रही हैं। अब जाहिर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कुछ नहीं आ रहा और उसकी वजह यही नजर आ रही है। आज मीडिया में भी ये चीजें आई हैं कि चूंकि पाकिस्तान की अभी व्हाइट बॉल की क्रिकेट की सीरीज नहीं है, 2 सीरीज है पाकिस्तान की, बांग्लादेश से, इंग्लैंड से, दोनों रेड बॉल है, लेकिन नवंबर भी इतना दूर नहीं है। पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया से जाके खेलना है, जो सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सके उनको भी अपना जो किबला है वो दुरुस्त करना है। और ऑस्ट्रेलिया में भी ये बातें हो रही कि हम क्यों सेमीफाइनल तक में नहीं पहुंचे, जबकि ऑस्ट्रेलिया व्हाइट बॉल की एक अच्छी टीम समझी जाती है। तो हमें ऑस्ट्रेलिया से खेलना है, तो हमें इतना टाइम नहीं है, हमें सारे फैसले करने पड़ेंगे। और ये स्पेकुलेशन इसीलिए चल रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से अभी कोई चीज नहीं आई। रहना तो शान मसूद को ही चाहिए, लेकिन अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डिसाइड कर लिया कि रिजवान को बनाना है तो हम और आप क्या कर सकते हैं, हम तो सिर्फ यही कर सकते हैं। तब तक कर सकते हैं कि शान ने इम्प्रेस किया था, शान ने इम्प्रेस किया था ऑस्ट्रेलियन टूर पर। और ऑस्ट्रेलिया के अब जो कोच आ रहे हैं हमारे पाकिस्तान के लिए रेड बॉल के, जैसन गिलेस्पी ने भी नोट भी किया होगा, देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा एनालिसिस कि शान ने अच्छी तरह लीड किया था। शान के साथ अक्सर एक प्रॉब्लम जो होता है वो ये होता है कि उसकी अपनी परफॉर्मेंस, उसके अपने रन्स, अगर उसकी अपनी परफॉर्मेंस, उसके अपने रन्स अच्छे हो तो वो कप्तान अच्छा बन सकता है। अच्छा एक सवाल और भी है इस पूरी सिचुएशन में, जब बाबर आजम को कप्तानी से हटाया और फिर लिमिटेड फॉर्मेट में आप शाहीन आफरीदी को लेकर आए, तो या तो शाहीन आफरीदी को वक्त देना था या उस वक्त बेटर ऑप्शन उस वक्त भी रिजवान का था, क्योंकि वो ऑलरेडी बाबर के साथ उनकी हेल्प कर रहे होते थे, गाइड कर रहे होते थे। तो उस वक्त ये फैसला क्यों नहीं लिया गया? और अब जब आप ये सोच रहे हैं या ये बातें चल रही हैं रिजवान की, तो अब ऐसा क्यों? बहुत सोच समझ के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फैसला करना होगा कि कौन हमारा कप्तान है। बहुत से प्लेयर से बात भी करनी चाहिए। जब ओडीआई वर्ल्ड कप हो रहा था तो चेन्नई में जब पाकिस्तान दूसरा मैच हारा, एक तो अफगानिस्तान से हारा, एक साउथ अफ्रीका से हारा, तो मुझे एक क्रिकेट बोर्ड से रिलेटेड, टीम से रिलेटेड एक साहब ने कहा कि बाबर आजम ने प्लेयरों में अपनी मकबूलियत खो दी है, ही इज नॉट अ गुड कैप्टन, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ा प्रॉब्लम है। तो जब ये चीजें हो गई थी तो फिर बाबर आजम को हटाया, उसी रिपोर्ट में ही हटाया होगा ज़का अशरफ साहब ने कि जी बाबर आजम आप कप्तान नहीं होंगे। तो जब शाहीन को बनाया था तो शाहीन को टाइम देते, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, उसका लाहौर कलंदर से रिकॉर्ड 2 बैक टू बैक उसने टाइटल जितवाए, हार्ड वर्किंग है, ठीक है उसकी बॉलिंग में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा था। जब आपकी बॉलिंग खुद स्ट्रगल कर रही है और फिर आप इंजरी प्रोन भी हैं। लेकिन आप जब एक आदमी को कप्तान देते हैं तो सिर्फ एक ही सीरीज से तो नहीं हटा देते, ये तो फैक्ट है। नए चेयरमैन आए, उन्होंने नए चेयरमैन ने आके, और वो किस बुनियाद पर हटाया जाहिर है हम इतना मीडिया में डिस्कस नहीं कर सकते। वो चीज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए थोड़ी सी खराब हो गई। बाबर आजम आए, बाबर आजम ने अगेन इंप्रेस नहीं किया। अगर आप दोनों मैच उठा के देख लें, यूएसए वाला, इंडिया वाला, वहां आपको वीक कैप्टनसी के प्रॉपर हिंट्स नजर आते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये जो रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इसकी शुरुआत थी, वो भी आपको दिखा देते हैं। जो आप लोगों के दिलों में सवाल करे इशू नहीं है, मगर आप अपने आप लोगों को देख लें कि आप लोगों ने कहां तक पहुंचना है। बस जो आप लोगों के दिलों में सवाल करे इशू नहीं है, मगर आप अपने आप लोगों को देख लें कि आप लोगों ने कहां तक पहुंचना है। बस अब ये कल को अगर कप्तान बनेंगे, मुझे समझ में नहीं आती इस बात का क्या लॉजिक है। ये बात
जब भी शुरू होती है यहीं से होती है, हाँ, ग्राउंड में नहीं करेंगे। तो मीडिया जहां वहां पे जो भी मीडिया था, जो भी जर्नलिस्ट से अच्छे जर्नलिस्ट होंगे, उनको रिजवान से वो सवाल जरूर पूछना चाहिए था कि जसप्रीत बुमराह आपके हाथ में था मैच, जसप्रीत बुमराह का अगर आप एक ओवर निकाल देते तो वो क्या थिंकिंग थी उस शॉट को खेलने की, और उनको उस शॉट के ऊपर कितना रिग्रेट है। तो वो रिजवान की जबान से, रिजवान की वर्ड्स में वो चीज जरूर आनी चाहिए थी मीडिया में। ठीक है। अच्छा, जहां बात सर्जरी की हो रही थी तो कुछ दिन पहले आपने शाहीन आफरीदी का भी जुमला सुना होगा। उन्होंने कहा कोई बीमार है जो सर्जरी हो रही है। एक बार नाज़रीन को कि वो सर्जरी करने जा रहे हैं। किसकी बीमार, कोई बीमार हो गया? टू बी ऑनेस्ट आई डोंट नो, मुझे इस चीज का कोई इल्म नहीं। आई थिंक जो भी टीम प्रोसेस के थ्रू आती है वो जीतती है। कुछ चीजें हैं उसको ठीक करनी चाहिए एज अ टीम। हमें भी, मैंने मैच देखा, एंजॉय भी किया। काफी अच्छी क्रिकेट हुई दोनों टीमों की तरफ से। आई थिंक जो टीम अच्छी खेलती है ऑन द डे, प्रेशर को हैंडल करती है, वही जीती। इंडियन क्रिकेट अच्छी खेली है तो दे डिजर्व। जो टीम अच्छी खेलती है, प्रेशर को हैंडल करती है, वो जीतती है। लेकिन ये इन्होंने बात जो है ना कहा कि कोई बीमार है जो सर्जरी हो रही है, तो क्या रियलाइज नहीं कर रहे कि बीमार है? नहीं, पाकिस्तान की क्रिकेट बीमार है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने जब वहां पे बात की कुछ जर्नलिस्ट से, उनका कोई शॉट ऑन कैमरा नहीं है, उनकी कोई ऑडियो नहीं है। बाद में हमारे दोस्त हैं माजिद भट्टी, बहुत सीनियर रिपोर्टर हैं, बहुत ऑथेंटिकेट उनकी एक स्टोरी आई कि क्रिकेट बोर्ड के आला ओहदेदार ने उनको बताया कि नई सर्जरी का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया था। तो ये अगर चीज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आ जाती कि नहीं जी चेयरमैन ने सर्जरी का लफ्ज, सर्जरी एक जरा थोड़ा ज्यादा हार्श वर्ड हो जाता है, सख्त वर्ड हो जाता है। हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बुरा परफॉर्म किया है और इसको एड्रेस करना पड़ेगा, इसके ऊपर बड़े अहम मेजर्स लेने पड़ेंगे। लेकिन ये इस तरह कहना कि कोई बीमार है, कोई उसको सर्जरी हो रही है, कोई ये चीजें नहीं है। आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बुरा परफॉर्म किया है, उसको आप एनालाइज करें। न्यूजीलैंड ने भी बुरा किया है, न्यूजीलैंड की टीम भी हमारी तरह ही फेवरेट टीम थी, उनके प्लेयर तो हमसे ज्यादा अच्छे थे। उनकी टीम तो बावजूद उनके प्लेयर आईपीएल में मसरूफ थे, उसके बावजूद उनकी सेकंड स्ट्रिंग ने आकर हमारे साथ यहाँ सीरीज बराबर की। उनकी भी क्रिकेट में इसी तरह की चीजें, लेकिन वहां पे भी सर्जरी का लफ्ज कभी यूज नहीं होता। तो आप इसके अहम मेजर्स लें। बातों से ज्यादा मेरा ख्याल है एक्शन जरूरी है। लेकिन बेसिकली वो टीम की सर्जरी नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट की सर्जरी तो जरूरी है। बहुत बड़ा प्रोसेस है, वो तो बहुत बड़ा डोमेस्टिक ठीक करना है। आपको अपने डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को इज्जत देनी है, डिपार्टमेंट की क्रिकेट का कोई हल निकालना है, ये सब तो होना है ना। वो तो एक बड़ा प्रोसेस है। और उसमें भी आज एक खबर फिर अगेन मीडिया में आई है कि इस तरह फर्स्ट क्लास सीजन बन रहा है। लेकिन हमें एक क्रिकेट बोर्ड के रिलेटेड आदमी ने बताया कि अब जो शुरू होगा तो वो अगस्त तक जाएगा डोमेस्टिक सीजन, उसमें आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट भी आएगी और ठीक ठाक इंटरनेशनल क्रिकेट है। फिर प्लेयरों को लीग क्रिकेट भी खेलने जाना है, जाहिर उनकी रोजी रोटी का सवाल है, उनकी अर्निंग का सवाल है। जब तो फिर आप इतना लंबा अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट करेंगे कि अभी शुरू होगा और अगस्त में खत्म होगा, तो आप अचीव क्या करेंगे? क्वालिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी। पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट को क्वालिटी चाहिए, साथ साथ क्वांटिटी भी है, ठीक है, लेकिन क्वालिटी क्रिकेट भी हो। क्वालिटी क्रिकेट चाहिए। सही है। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, पढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। Glad to have you back once again to Sports Room। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुख्तलिफ लीग्स में शिरकत के लिए 12 क्रिकेटर्स को एनओसी जारी कर दिए हैं। एनओसी हासिल करने वाले क्रिकेटर्स में अबरार अहमद, फखर जमान, हारिस रऊफ, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद हसनैन, सलमान अली आगा, शादाब खान, शर्जील खान, सोएब मकसूद, उसामा अमीर और जमान खान शामिल हैं। जबकि ग्लोबल T20 के लिए बाबर आजम, शाहीन आफरीदी और मोहम्मद रिजवान के एनओसी में अभी भी डिले है, अभी तक फाइनल नहीं हुआ। कुछ उन्होंने वजाहत मांगी है उस लीग के स्टेटस के ऊपर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से, वो आ जाएगी तो हो जाएगा। वो तो वैसे भी कनाडा की जो ग्लोबल T20 लीग है वो 25 जुलाई से शुरू हो रही है, अभी उसमें काफी टाइम है। तो ये जो अभी एनओसी मिले हैं, अब आप मुझे बताइए कि वर्कलोड मैनेज फिर कहाँ गया? हम जो बातें पहले करते थे आगे वो भूल जाते हैं। अगर ये सब जगह खेलेंगे और साथ में डोमेस्टिक क्रिकेट का भी हमने ये रखना है कि वो भी खेलना जरूरी है, तो फिर कैसे होगा? मुख्तलिफ खिलाड़ियों के लिए मुख्तलिफ पॉलिसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की लग रही है। अब आप मोहम्मद अली का केस ले लें, अच्छा क्रिकेटर है जिसने पिछली जो अभी खत्म हुई थी PSL, उसमें सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर था या थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर था, 19 विकेटें और बड़ी अच्छी उसने बॉलिंग करके इंप्रेस किया था। वो 2 टेस्ट मैच खेल चुके हैं। उनका लंका प्रीमियर लीग से मुआहदा हुआ था, पहली लीग थी PSL के बाद, अगर उसको एक ऑफर आई थी तो उसको खेलने देते। अब उसको पाकिस्तान शाहीन्स के साथ
ऑस्ट्रेलिया भेजा जा रहा है कि गैलेस्पी आपको देखेगा। उसने 2 टेस्ट मैच खेले हुए हैं, 2 टेस्ट मैच होम में खेले हुए हैं, इतना सक्सेसफुल नहीं रहा। तो आप, और फिर शादाब एक तरफ, शादाब को आपने लंका प्रीमियर लीग की दे दी कि यहां पे आप जाके लंका प्रीमियर लीग खेलें, मोहम्मद अली को नहीं दी। इसी तरह और भी बहुत से प्लेयर्स होंगे जिनको लीग में आप डबल वो नजर आ रहा है, स्टैंडर्ड नजर आ रहा है। लेकिन अपनी पीसीबी की होगी कोई पॉलिसी जिसके तहत वो हर प्लेयर के साथ डिफरेंट सलूक कर रहा है। बिल्कुल सही है। अच्छा, मूविंग ऑन, गुड न्यूज बहुत अरसे बाद आई है शादाब खान के हवाले से कि शादाब खान ने लंका प्रीमियर लीग में हैट्रिक की है कोलंबो स्ट्राइकर्स की नुमाइंदगी करते हुए। कैंडी फैल्कन्स के खिलाफ ना सिर्फ हैट्रिक की बल्कि 4 खिलाड़ियों को आउट किया। बॉलिंग आप देखें तो वही लग रही है, शायद स्टैंडर्ड सामने इतना अच्छा नहीं है। तो एक तो बैट्समैन उसमें आगा जो हैट्रिक में आए। तो शादाब की ये हैट्रिक इंटरनेशनल क्रिकेट में चाहिए। शादाब की 4 विकेटें, 3 विकेटें, इवन 2 विकेटें, अच्छे 4 ओवर्स ये इंटरनेशनल क्रिकेट में चाहिए। लीग में कोई नोट नहीं कर रहा। ठीक है, शादाब पे मजीद बात करेंगे, यहाँ लेते हैं। जी शाहिद भाई, आपसे बात हो रही थी ब्रेक पे जाने से पहले शादाब खान के हवाले से। व्हाट डू यू थिंक एंड व्हाट डू यू रेकमेंड कि उनको क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से वो लंबी बॉलिंग कराएंगे तो उनको फर्क पड़ेगा। गेट बैक टू योर फर्स्ट क्लास क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, उस पर फोकस करें। मेरे और आपके हिसाब से ज्यादा जो भी फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, जो भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट को हमारी इनसाइड आउट जानते हैं, उसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट पिछले कई सालों से बहुत ही कम खेली है, बल्कि ना खेलने के ही बराबर है। इसी तरह हारिस रऊफ ने भी बहुत ही कम फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, उस्मान खान ने बहुत ही कम फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है, अपना आजम ने कम मैचेस खेले। तो इन सब प्लेयरों को डोमेस्टिक क्रिकेट में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में खेलेंगे। और एक बॉलर के लिए, स्पेशली स्पिनर के लिए, फास्ट बॉलर के लिए, जितनी वो बॉलिंग कराएगा उतना उसमें मैच्योरिटी आएगी। एडम जेम्पा क्यों सक्सेसफुल है इस T20 वर्ल्ड कप में? इसलिए कि वो शेफील्ड शील्ड 4 रोजा मैचेस खेलता है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा बॉलिंग कराता है और उसकी बॉलिंग में एक रिदम है। बिल्कुल सही है। क्रिकेट की बात तो हो गई और अब जल्दी से यूरो कप के हवाले से बात। और क्वार्टर फाइनल का लाइनअप मुकम्मल हो गया है। जी हाँ, यूरो कप के एक्साइटिंग मुकाबले जारी हैं और क्वार्टर फाइनल्स तो और भी मजेदार होंगे। आज प्रोग्राम में शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ थे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।